माँ ओम नमो शिवाय, 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 माँ ओम नमो शिवाय। प्यारे बंधुगण, आज दरबार में भी और कई संगत में जाते हैं, वहाँ भी और संत महात्माओं के बीच से भी और फेसबुक पर भी कई धार्मिक व्यक्ति ने प्याज और लहसुन खाने की चर्चा की है। और यह चर्चा आज से नहीं, सदियों से होता आ रहा है। और लोग संत महात्मा कहते हैं कि प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मैं माँ भक्त ठाकुर ललित दे दनादन बाबा का स्पष्ट कहना है कि संत महात्मा प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाएंगे, उसमें क्या दोष है। जो जिस चीज़ में दोष है उस चीज़ को इंसान या संत महात्मा या संसारक लोग हटा नहीं पा रहा है। जिसको छोड़ना चाहिए वो छोड़ नहीं रहा है। और प्याज और लहसुन संत महात्मा खाएगा या नहीं खाएगा। हाँ बंधुगण, संत महात्मा अगर वाकई में पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय के प्रति आस्था और विश्वास आप अपने आप को रखते हैं तो मन कर्म वचन पर काबू पाइए और 9 काम इंद्रियां पर काबू पाइए। झूठ, हवस, माया, लालच, तृष्णा, अवगुण पर काबू पाइए। तो जिस चीज़ पर काबू पाना चाहिए, जो काम करना चाहिए वो नहीं कर कर एक बेबुनियाद बात प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि प्याज और लहसुन में कोई दोष है ही नहीं। वो प्राकृतिक वस्तु है और उस वस्तु में भरमार बड़े पैमाने पर ऊर्जा की स्रोत है। वो प्याज हो या लहसुन हो, ऊर्जा की स्रोत है। वह एक दवा है और नियमानुकूल अगर प्याज और लहसुन सेवन किया जाए तो अच्छा ही रहेगा। और अवगुण को त्याग करिए और इस संसार में आए हैं तो पावर ब्रह्म परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय को जाप करें। और मांस, मछली, दारू, तारे, गांजा यानी झूठ, धोखा, इस सब पर प्रयास करिए काबू पाने का। यह अवगुण है, अवगुण को छोड़िए। और लोग प्यार की भी चर्चा करते हैं, प्रेम को भी चर्चा करते हैं, मगर अभी तक मैं जो समझ रहा हूँ ये समुद्र सागर की उस पार आप क्यों नहीं हो और याद करने के बाद आप हमारे पास हैं, उसे ही प्रेम कहते हैं। अर्थात एक दूसरे से प्रेम हो जाने के बाद एक जन्म के तब बाद छोड़े लोग जन्म जन्म तक दो नहीं हो सकता है। सही प्रेम का यही
अर्थ है। और जहाँ प्रेम है वहाँ प्यार है, और जहाँ प्यार है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ पावर ब्रह्म परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय विराजमान हैं, उपस्थित हैं। इसीलिए हम लोग, हम मानव प्राणी जिनके संतान हैं उनको हम नहीं भूलें, और ज़रूर 24 घंटा में 5 मिनट समय देकर और पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय का ज़रूर जाप करें। और मेरा उद्देश्य ही यही है, जो घर को बनाओ मंदिर, घर में बसे लोग देवताओं जैसा हो जाए। इसके लिए 3 शक्तियाँ मिलकर काम करना पड़ेगा। एक शक्ति आप हो गए, एक शक्ति हम हो गए, और एक शक्ति पावर ब्रह्म परम पिता परमात्मा माँ ओम नमो शिवाय हो गए। अगर तीनों आदमी मिलकर एक परिवार में पावर ब्रह्म परम पिता परमात्मा के अंश को जानने, समझने, उनकी शक्ति की अनुभूति की इच्छा जगाने का अगर काम करते हैं, विधिवत निर्बल पूर्वक पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा को वट सेवा और सत्कार करते हैं, तो हमारे जीवन में कभी भी कठिनाई नहीं आ सकता है। हमारे जीवन में कभी भी दुख और तकलीफ नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में हर पल हर श्वास प्रेम का ही वर्षा होगा, प्यार का ही वर्षा होगा, सुख शांति की अनुभूति होगी। जय 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 ही होगा। इसीलिए मैं मानव प्राणी के लिए इतना निवेदन जरूर करता हूँ, जो माँ ओम नमो शिवाय को जाप करें, और जहाँ माँ ओम नमो शिवाय है वहीं तो पूर्ण है। इसीलिए पूर्ण भक्ति करें, शुद्ध भक्ति करें, निर्मल भक्ति करें, परमात्मा के पावने का भक्ति करें, कल्याण के लिए भक्ति करें, इस संसार में सृजन के क्षेत्र में काम करने के लिए भक्ति करें। वो शक्ति प्रदान होगा, आप संसार में अच्छा